सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अध्यापन का समझ में आ रहा है और आपको साथ साथ में याद हो गया। आज मैं बताऊंगा क्लास 9th कोर्स बी संचन पार्ट नंबर 2 समृति। और समृति लिखने में कौन है? श्रीराम शर्मा है। इस पाठ से संबंधित 5-6 वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। आज मैं इसका अगला भाग लेके आया हूँ। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए संचन कोर्स बी समृति। जब वो कुएं में चिट्ठियां दान देता है तो चिट्ठियों को बाहर निकालने के लिए वो क्या निश्चय करता है लेखक की? मैं क्या करूं भाई, कुएं में उतर जाऊं। मेरे कुएं में उतरने का मतलब था कि मौत को गले लगाना। मैं बस इसी डर मजबूती से कुएं में उतरा था कि पहले डंडे से सांप को मार दूंगा और फिर चिट्ठियों को उठा लूंगा। छोटा भाई होता था, उसके होने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मैं मौत के संजीव और नगन रूप में बैठी हुई कुएं में थी। उस मगन मौत से मुठभेड़ करने के लिए मुझे भी नगन होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी और एक छोटे भाई को एक जेने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियों को एक दूसरे से बांध दी और खूब खींच खींच कर अंजाम कर गांठें करी या नहीं, मतलब एक सहारा बनाया कुएं में उतरने के लिए, जिससे क्या है चिट्ठियां वापस न आई जा सके। अपनी ओर से कोई धोखा काम न रखा। धोती के एक सिए पर डंडा बांधा, उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिए को डेंग के चारों एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कई करके बांध दिया। तब उसे मजबूती से पकड़ने कहा। मैं कुएं में धोती के साए घुसने लगा। किसके साए थे कुएं में? कुएं के अंदर लेखक जो है वो किसके, वही धोती के साए से घुटने लग गया। किससे भाई? धोती के साए से कुएं में क्या है लेखक घुटने लग गया। कैसे कैसे वो क्या करना चाहता था? कुएं में प्रवेश करना चाहता था। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी, खूब खींच खींच कर अंजाम दिया कि गांठें कई है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखा काम न रखा। धोती के एक सीए पर डंडा बंधा और दूसरे कुएं में डाल दिया गया। दूसरे सीए को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। छोटे भाई की एज कितनी थी भाई? छोटे भाई की एज कितनी थी? 8 वर्ष। छोटा भाई जो है, छोटे भाई की एज कितनी थी? अब देखिए, 8 वर्ष का तो बच्चा ही था वो, उसे क्या समझ थी? छोटे भाई की उम्र कितनी थी? छोटे भाई की उम्र थी अपने सामने आयु 8 वर्ष। कितनी आयु थी छोटे भाई की? छोटे भाई की आयु थी 8 वर्ष। 8 वर्ष का छोटा जो भाई था उसे क्या समझ थी? लेखक का बड़ा भाई भाई साहब, छोटा भाई, और छोटे भाई की एज कितनी है भाई? बताइए। छोटे भाई की एज है आपके सामने 8 वर्ष। कितनी एज है छोटे भाई की? छोटे भाई की है 8 वर्ष। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसीलिए धोती को डेंग से कई करके बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने कहा। मैं कुएं में धोती के साय से घुटने लगा। छोटा भाई होने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा, डंडे से शाम को मारूंगा और 3 चिट्ठियां वापस ले आऊंगा। कितनी चिट्ठियां? 3 चिट्ठियां। कितनी चिट्ठियां? 3 चिट्ठियां। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। और मेरा विश्वास भी ऐसा था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। मतलब वो लेखक कह रहा है मुझे सांप का तनिक भी डर नहीं था। किसका डर नहीं था? सांप का डर नहीं था।
सांप का डर नहीं। किसे डर नहीं भाई? नेखक को। नेखक को किसका डर नहीं पूछना जाए तो नेखक को किसका डर नहीं था भाई? नेखक को सांप का डर नहीं था। वो कितने बचपन में बहुत से सांप आए थे, इसलिए उसे लगता था कि मैं जाऊंगा और सांप को मारकर तुरंत क्या है चिट्ठिया वापस नहीं आऊंगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। कारण यह था कि इससे पहले मैंने क्या किए थे? अनेक सांप मारे थे। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था, तनिक भी डर नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। सांप को मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के ढांचन से जब 4-5 गज रहा होऊंगा तब ध्यान से नीचे की ओर देखा। कुएं के ढांचन से जब 5-4 गज रहा तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्कन चकरा गई। सांप फन फराए ढांचन के एक हाथ ऊपर उठा हुआ नहरा था। पूंछ और पूंछ के समीप के भाग पृथ्वी पर था। आगा अगर भाग ऊपर उठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब सांप भी क्या है? फन फनाए खड़ा था कि कैसे ही वो आए उसे मैं दस दूं। अगर सांप नीचे होता डंडे से प्रहार करता मर जाता, लेकिन यहाँ तो उल्टा था कि सांप तो खुद में ही प्रतीक्षा कर रहा था कि कैब मैं कुएं के अंदर आता हूँ कब वो मुझे दंश मारकर भयभीत कर दे, मार दे। मैंने पहले ही बताया था इससे पहले 1-2 वीडियो में कि बच्चे कई बार तनिक मार से बचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारी जान निकल जाएगी, हमारे प्राणों पर संकट आ जाएगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, हमारी मौत हो सकती है। लेकिन बच्चे उस डर से, उस मार से, थोड़ी सी मार से बचने के लिए अपने बड़ों को सच नहीं बताते। कई बार ऐसे संकट में फंस जाते हैं जहां प्राण भी संकट में आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही लेखक के साथ हुआ। सोचा कुछ था, हो गया कुछ। कुएं के ढांचन से जब 5-6 गज रहाऊंगा तब ध्यान से नीचे क्यों देखा। नीचे देखा भी क्या चीज है? अक्कन चका दी, कांप गया। सांप फन फराए बैठा, ढांचन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ नहरा था और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अगर भाग ऊपर उठा हुआ मैं प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते हुए सांप ने घात करने वाला जो इधर उधर हिलता था चोट के आसन पर बैठा था। उसे लगा कि कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है। तभी वो सांप क्या है? फन फनाए हुए उठ रहा था। तभी वो सांप जो है वो मारने का प्रयत्न कर रहा था कि जैसे ये आएगा वैसे ही मैं उसे क्या कर दूंगा? मारूंगा, उस पर डंडे का प्रहार करूंगा। मैं उतरने गति जो इधर उधर हिलता था डंडा, उसी के कारण शायद मुझे उतरते हुए देख सांप घातक चोट के आसन में बैठा था। सपेया जैसे बीन बजाकर काने सांप को खिलाता है। सांप क्रोधित होकर फन फनाकर खड़ा होता है और फुंकार कर मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप भी तैयार था। मेरी नकली हिल रही थी और सांप भी क्या हुआ था? तैयार हुआ था। उसका प्रतिद्वंदी विपक्ष श्री सत्तू मैं उससे भी कुछ हाथ ऊपर उठाए धोती पके नटक रहा था। धोती डेंग से बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। मुझे कुएं के ढांचन की परिधि के बीचों बीच उतरना था। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं, दूरी भर पैर रखना। इतनी दूरी पर सांप पैर पर रखते ही चोट करता है, मत तो डस देगा, और डसते ही क्या है? मुझे नींद आ जाएगी, मुंह में झाग आ जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो देखकर घबरा गया था। समन रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। ये याद रखिए कि जो कुआं क्या होता है? कच्चा होता है। कच्चे कुएं का व्यास क्या होता है भाई? बहुत कम होता है। ये याद रखने वाली बात है कि कच्चे कुएं का व्यास क्या होता है भाई? कम होता है। तो देखिए लेखक सोच रहा था कि वो लेखक कहाँ जाएगा? कुएं में किसके सहायता उतर जाएगा? धोती के सहायता उतर जाएगा। कुएं में कैसे उतर जाएगा? धोती के सहायता उतर जाएगा। और डंडे से पहले तो क्या करेगा? सांप को मार देगा। उसके बाद में क्या ले लेगा? वो 3 चिट्ठियों को ले लेगा। कितनी चिट्ठियों को?
3 चिट्ठियों को लेकर ऊपर आ जाएगा। लेकिन रस्सी से धोती के साए जो बनी हुई डंडा था, वो डंडा क्या कर रहा था, इस प्रकार से हिल रहा था। जब वो हिल रहा था तो नीचे सांप भी क्या है, समझ गया कि कोई मुझे मारने के लिए आया है। तो सांप भी क्या है, फन फराए हुए, फन को उठाए हुए क्या कर रहा था, हिल रहा था। इसका मतलब ये था कि लेखक के सामने क्या आई थी भाई, लेखक के सामने एक प्रकार की मुसीबत खड़ी होने ही वाली थी। क्या मुसीबत खड़ी होने वाली थी, इसका तात्पर्य ये है कि लेखक के सामने क्या खड़ी हुई थी, मुसीबत खड़ी हो रही थी। देखिए लेखक, लेखक और लेखक का क्या है, बड़ा भाई उसे क्या कहते हैं, भाई साहब। छोटा भाई, छोटे भाई की आयु कितनी है, 8 वर्ष। डाक खाने में चिट्ठी डालने जाए थे, कितनी चिट्ठियां, 3 चिट्ठियां। कुएं के किनारे पर क्या रहता था, सांप रहता था। तो सांप को क्या माना जाता था, पत्थर माना जाता था। काला सांप जो कुएं में रहता था, उसे लेखक की आदत क्या थी, पत्थर मारने की। पत्थर मारने की जाता है तो टोपी से कहा, टोपी से वो 3 चिट्ठियां कहाँ गी जाती है, कुएं में गी जाती है। जब कुएं में गी जाती है तो भयभीत हो जाते हैं। तो धोती के साए कहाँ उतरते हैं, कुएं में उतरते हैं। लेखक का छोटा भाई जिसकी उम्र कितनी है, 8 वर्ष, वो सोच कर हुआ था कि कोई ना कुछ गंत हो गए। लेकिन लेखक को ये उम्मीद थी, उसने बहुत से सांप मारे हैं। डंडा लेके जा रहा था कि डंडे से सांप को मारूंगा और वो 3 चिट्ठियां ले आऊंगा। लेकिन होता इससे उल्टा है। क्या उल्टा होता है कि जब लेखक धोती के सहारे से नीचे उतर रहा था तो डंडा भी क्या कर रहा था, हिल रहा था। जब डंडा हिल रहा था तो जैसे बीन हिलती है उसके चारों तरफ क्या है, वो सांप भी हिलता रहता है, डंक मारने का प्रयास करता है। वैसे ही वो सांप भी क्या है, नीचे फन कराए बैठा हुआ था और लेखक का इंतजार कर रहा था कि लेखक कब आएगा, कब उसे डंक मार देगा। और लेखक को उतरना आवश्यक था कच्चे कुएं के अंदर। कच्चे कुएं का व्यास क्या होता है, कम होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चे कुएं का व्यास क्या है, कम होता है। तो लेखक को उतरना था कुएं के अंदर, और जब लेखक कुएं में उतरने का प्रयास कर रहा था तो तुरंत वो कहाँ बैठ रहा था, सांप के पास ही जाकर अपना पांव रखता। और जब वो सांप के पास अपना पांव रखता तो निश्चित है कि सांप क्या है, डंक मारकर उस पर आक्रमण कर देता। इसका मतलब लेखक का मरना तय था। नीचे तो वह 1.5 गज से भी अधिक नहीं था। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। साधन चिट्ठियां। ऊपर से लटक कर तो सांप ही मारा ही जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक मैंने अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के ढातन पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लग गया। एक एक इंच जो जो मैं नीचे उतरता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता, मतलब ध्यान बढ़ता जा रहा था। मुझे एक सूझ उपाय सोचा। दोनों हाथों से डोटी पकड़े हुए मैंने अपने कुएं की बगल लगा ली। दीवार से पैरते लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गई और सांप ने फूं मारकर उस पर मुंह मार दिया। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप की दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। मिट्टी जब नीचे गई तो मैं समझ गया कि सांप कहाँ बैठा है, सांप कितनी दूरी पर बैठा है। और जब वो दूरी पर बैठा है तो वो क्या चीज कर रहा है, इस चीज का भास भी मुझे हो गया कि सांप क्या है, इतनी दूरी पर बैठा है। तो इस प्रकार से लेखक ने क्या कहा, सांप को नन्हे के लिए चिट्ठियों को पाने के लिए कुएं में उतरने का प्रयास जारी रखा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। इससे अगला भाग में, अगली वीडियो में लेके आऊंगा किस प्रकार से वो सांप को मार पाता है या नहीं मार पाता, सांप से कैसे बचता है, क्या वो चिट्ठियों को निकाल पाता है, क्यों उसे ये घटना याद आ रही है। इन सब बातों के बारे में अगली वीडियो लेके आऊंगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।
खूब मन लगाकर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।